हाय अरमीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई मॉन्स्टर हबी का पार्ट 22 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जेके को शादी के लिए पूछता है और ते उसे मना कर देती है और फिर ते उसके घर चला जाता है, जिससे उसके पेरेंट्स को भी पता चल जाता है। तो जेके के पेरेंट्स जेके से बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेके भी ऐसा कुछ कर सकती है। तो उधर ते अपनी मॉम से कहता है, मॉम कल क्या हम जेके के घर जा सकते हैं मेरे रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, शादी के लिए बात करने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो जेके पहले ही बहुत पसंद है और मैं कल ही जाऊंगी उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए। अब जीते डेविल स्माइल दे के अपने रूम में चला जाता है और कहता है, अब कैसे बचोगी जेके मुझसे, मैंने तुम्हें अपने पास लाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग कर ली है। अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगी और मैं अब तुम्हें तड़पाऊंगा जैसे कि मैं तड़प रहा हूँ। तुमने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला मैं अब लूँगा और तुम्हें इतना तड़पाऊँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और जेके इधर सैड सी बैठी रहती है। उसकी मॉम तो मान जाती है, क्योंकि ते में कोई कमी नहीं थी और वह वैसे भी पैसे वाला था और वो बातें भी अच्छी करता था और बड़ों का आदर भी करता था। तो इसलिए जॉन मान जाती हैं, लेकिन मिस्टर जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि समाज वाले उन पर उंगली उठाएं। इसलिए मिस्टर जॉन नहीं मानते हैं। और अब वो दिन आता है जब मिसेस किम जेन जेके के घर आती हैं रिश्ता मांगने जेके का। तो मिसेस जॉन खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। और जीन साथ में कंगन भी लेके आई होती है और मिसेस जॉन कहती हैं, आप यहाँ पे रुकिए, मैं भी कुछ लेके आती हूँ। तो मिसेस किम कहती हैं, नहीं आप भी बैठिए, हम दोनों लोग बातें करते हैं। तो जिन कहती है, मिस्टर जॉन नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो इस रिश्ते से मुझे लग रहा है नाखुश है, तो क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो इस पर मिसेस जॉन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। वो तुरंत ही फ़ोन लगा के देती हैं जिन को। जिन बहुत ही प्यार से उनसे बातें कर रही होती है कि आप मेरे बेटे को अच्छे से जानते हैं और मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूँगी, जिससे जेके को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। इस पर मिसेस जॉन स्माइल करती हैं और मिस्टर जॉन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और वैसे भी मुझे आप पर और आपके बेटे पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी जेके को खुश रखेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और इस रिश्ते से भी। और उधर नीचे ते अपनी कार को पार्क कर रहा था और उसने सुबह ही जेके को फ़ोन करके बता दिया था कि तुम घर पर ही रहोगी, कॉलेज नहीं जाओगी या कहीं बाहर नहीं जाओगी। लेकिन जेके नहीं मानती है और वो रिया के साथ बाहर चली जाती है। और तभी वो ते को कॉल लगाती है, जिससे ते उठा लेता है और कहता है, तुम कहाँ हो, मेरी मॉम यहाँ पे कब से तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जब कोई रिश्ता देखने आता है तो उसके सामने रहा जाता है। तो जेके भी गुस्से से कहती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और हाँ, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और तुम भी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे काली करतूतों के बारे में अभी रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ। तो अब ते भी हैरान हो जाता है कि जेके में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, और वो सीधा अपनी कार लेता है और वहाँ से चला जाता है और अपनी मॉम को बता के जाता है कि जेके किसी प्रॉब्लम में है, मैं अभी उसे वहाँ से लेकर आता हूँ। तो
जिन और जॉन थोड़ी सी टेंशन करती हैं, लेकिन ते कहता है नो मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों लोग उधर से बातें करिए, मैं अभी यूँ गया और यूँ आया। और ते तुरंत ही अपनी कार में बैठ के पुलिस स्टेशन की ओर निकल देता है। इधर जेके और जिमिन जैसे ही पुलिस स्टेशन में एक कदम रखने वाली होती हैं, तभी ते कहता है पीछे से, ओ जल परी, इतनी भी जल्दी क्या है, इसे तो देख लो। अब वो उसको एक फाइल देता है, जिसे पढ़कर जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और रोने लगती है, और वो चुपचाप ते के साथ अपने घर आ जाती है। जिमिन भी कुछ नहीं कहती और वो भी अपने घर चली जाती है। और इधर ते जेके को लेके जब घर पर जाता है तो जेके मिसेस जॉन की तरफ देखती है तो वो स्माइल दे रही होती है, और वो मिसेस किम के पैर छूती है तो वो कहती हैं तुम्हें मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरी बेटी हो। और वो उसे कड़े पहना देती हैं। अब इस बार जेके भी मना नहीं कर पाती है और वो ले लेती है। और इधर ते डेविल स्माइल दे रहा होता है कि उसका प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और इधर जेके बिल्कुल भी अनजान सी बैठी थी। अब वो ते को अपने साथ ले जाके कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड नहीं किया तो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दोगे, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो ते कहता है बेबी, तुम्हें तो करनी पड़ेगी, और जो तुमने थप्पड़ मारा था ना, ये उसका ही नतीजा है कि अब तुम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को भुगतोगी। अब जेके कुछ नहीं कहती है और ते भी वहाँ से चला जाता है अपनी मॉम को लेकर। उसकी मॉम बहुत खुश थी और मिसेस जॉन भी, और शाम को मिस्टर जॉन आ जाते हैं तो वो भी बहुत खुश थे। तो अब जेके उन दोनों की खुशी को देखकर वो भी मान जाती है। इधर ते को बहुत जल्दी होती है जेके से शादी करने के लिए, तो वो पंडित जी के पास जाता है और कहता है सगाई की डेट जल्दी से जल्दी निकलवाइए। तो पंडित कहता है क्यों नहीं, 1 हफ्ते बाद ही सगाई का मुहूर्त है और दूसरे हफ्ते शादी का। तो ते अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो जेके से बहुत जल्द ही बदला ले सकता था। और इधर वो ते जेके को फ़ोन करके कह देता है कि टेंशन मत लो जल परी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, अगले हफ्ते हमारी इंगेजमेंट है और उसके अगले हफ्ते शादी, तो तैयार रहो बर्बाद होने के लिए। और इधर मिसेस किम जिन भी मिसेस जॉन को फ़ोन करके बता देती हैं कि 1 हफ्ते बाद सगाई है और उसके अगले हफ्ते में शादी। तो अब मिसेस जॉन कहती हैं कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही है, मुझे तैयारी करने में थोड़ी सी टाइम भी लग सकता है, तो टाइम बहुत जल्दी हो रहा है तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस पर किम जिन कहती हैं कि आपको सिर्फ अपनी बेटी हमें देनी है, बाकी हम आपसे 1 रुपये भी नहीं लेंगे, और शादी भी हमारे ही घर पर होगी और सगाई भी। तो आप बस जेके को तैयार करके ले आइए, बस इतना ही आपका काम है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपने घर पे जल्द से जल्द लेके आना चाहती हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक भी बेटी नहीं है, जिससे मुझे बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। तो इधर जॉन भी कहती हैं हाँ ओके ठीक है, मैं भी जल्दी से तैयारियां शुरू कर देती हूँ, जिससे कि आपकी बेटी आपके पास जल्द से जल्द जा सके। तो इधर दोनों लोग स्माइल करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। और उधर जेके बहुत सैड सी बैठी होती है क्योंकि कुछ दिनों में उसकी सगाई थी, और देखते ही देखते सगाई का दिन भी आ जाता है और बहुत ही धूमधाम से दोनों की सगाई हो जाती है। और इधर ते और ज़्यादा स्माइल करता है क्योंकि उसने अब अपने प्लान की एक सीढ़ी पार कर ली थी और अब उसे बस शादी का इंतज़ार था। अब जेके और रिया दोनों ही साथ बैठे थे और बातें कर रहे होते हैं। जेके रिया से पूछती है और बता तेरा रिंगी का क्या चल रहा है। तो रिया बताती है कि रिंगी से कुछ दिनों से बात नहीं हुई है
तो जेके कहती है तो कर लेना। तो जिमिन कहती है मैंने बहुत बार फ़ोन ट्राई किया पर उसका फ़ोन भी तो नहीं लग रहा है और ना ही वो फ़ोन मेरा उठा रहा है। तो जेके कहती है कुछ नहीं, कुछ ज़रूरी काम होगा इस वजह से तेरा कॉल नहीं उठा रहा है, तो टेंशन मत ले। नेक्स्ट डे जेके कॉलेज नहीं जाती है, सिर्फ जिमिन ही जाती है और उसके पास एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है निधि। और वो उससे कहती है कि क्या तेरा कॉल यूंगी नहीं उठा रहा है। तो जिमिन अचानक से शॉक करके कहती है तुझे कैसे पता। तो निधि कहती है तू क्या जाने तेरे यूंगी के बारे में, उसे मैंने देखा है किसी और लड़की के साथ और इसीलिए वो तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा है। अब जिमिन और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि क्या ये सच कह रही है। तो निधि कहती है कुछ देर में तुझे मैं बता दूंगी, तुझे सब पता चल जाएगा। तो अब लंच होता है तो निधि जिमिन से कहती है चल टेरेस पर, तुझे कुछ दिखाना है। तो जिमिन अब बहुत ज़्यादा ही शौक और भारी मन से जाने लगती है टेरेस की ओर। उसे कुछ सही नहीं लग रहा होता है। तभी वो देखती है कि यूंगी किसी को किस कर रहा है और बहुत ही एग्रेसिवली। तब वो और ज़्यादा शॉक हो जाती है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती और यूंगी जब उसे देखता है तो उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन जिमिन उसे एक स्लैप मारती है, कहती है सच में तुम सब एक जैसे होते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा चीट करोगे, इतना बड़ा गेम खेलोगे, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ और तुम अब मुझे ना कॉल करोगे ना मैसेज करोगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे तुम। अब यूंगी भी बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है क्योंकि वो जो कुछ जिमिन को कहना चाहता था जिमिन नहीं सुनती है और जिमिन अब चली जाती है। और इधर जेके अपने रूम में सैड सी बैठकर अब अपनी शादी के बारे में सोच रही होती है कि जिस दिन उसकी शादी होगी वो दिन बिल्कुल ही उसके लिए ठीक नहीं होगा और उसका सबसे बैड दिन होगा और उसकी तबाही की शुरुआत शादी के दिन से ही शुरू हो जाएगी। अब जेके यही सब सोचकर टेंशन में बैठी होती है और वो कुछ नहीं करती है, वो सैड सी रो रही होती है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहाँ एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर दीजिए और स्टोरी को लाइक कर दीजिए। ओके बाय यार।